बुलेटिन की सबसे पहले आ रही बड़ी खबर बाड़मेर के गुड्डा मालानी से बड़ी खबर है, जहां पर रोड पार करते समय युवक को लग्जरी कार ने कुचला है। युवक के परिजन सहित ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। एसपी नितिन आर्य, एसडीएम केशव कुमार मीणा, डिप्टी सुखराम विश्नोई, आरजीटी एसएचओ अनु चौधरी सहित सर्कल का जाप्ता मौके पर मौजूद। प्रशासन द्वारा परिवारजनों से समझाइश की चल रही वार्ता। मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद। बाड़मेर रोड धोलानाड़ा सर्कल का मामला। तो बाड़मेर रोड धोलानाड़ा सर्कल का ये पूरा मामला आपको बता रहे। रोड पार करते युवक को लग्जरी कार ने कुचला है। युवक के परिजन सहित ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। एएसपी, एसडीएम समेत जाप्ता मौके पर मौजूद। प्रशासन परिवार के लोगों से समझाइश कर रहा है। प्रेमदान संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रेमदान, जरा बताइए, क्या अभी तक इस पूरे मामले पर कोई समझाइश हो पाई है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि लगातार पुलिस और प्रशासन के अधिकारी है वो परिजनों से और ग्रामीणों से बातचीत करने, लेकिन अभी तक मामला क्योंकि शांत नहीं हो पाया। और जो गाड़ी थी वो आरजीटी के अंदर तेल उत्पादन क्षेत्र के अंदर लगी हुई थी, और जो लग्जरी गाड़ी जिसकी वजह से रोड क्रॉस करते हुए ओम प्रकाश का दुखद निधन हुआ है, उसके बाद से परिजन और ग्रामीण जो है वो धरने बैठे और मुआवजे की मांग है। हालांकि जो एएसपी बाड़मेर है नितेश आर्य सहित जो पुलिस के अधिकारी है और एसडीएम गुड्डा मालानी वो मौके पर है, समझाइश चल रही है, लेकिन अभी तक मामला शांत नहीं हो पाया। जी ठीक है, धन्यवाद आपका प्रेमदान तमाम जानकारी देने के लिए। बाड़मेर से बड़ी खबर आपको देंगे। टैक्सी चालकों और निजी स्कूल संचालकों ने दिया धरना। कलेक्ट्रेट के बाहर दिया धरना। बाल वाहिनियों की जांच के बाद नाराजगी। टैक्सी चालकों की मांग, टैक्सी को भी बाल वाहिनी का परमिट। वहीं परिवहन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा परेशान करने का आरोप। बेवजह छोटी छोटी गलतियां निकालकर काट रहे चालान। कई वाहन परिवहन विभाग और पुलिस ने किए सीज। निजी स्कूल संचालकों का आरोप, हमें परेशान किया जा रहा, अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो करेंगे आंदोलन। तो बाड़मेर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर टैक्सी चालकों और निजी स्कूल संचालकों ने धरना दिया है। निजी स्कूल संचालकों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया है। कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया गया। तस्वीरें आपके सामने है। परिवहन पुलिस विभाग पर परेशान करने का आरोप लगा है टैक्सी चालकों, और साथ ही आपको बता दें निजी स्कूल संचालकों ने यहां पर धरना दिया है। कोई सिर्फ अधिकारियों ने एक मुहिम चला रखी है, किस तरह से टैक्सी यूनियन को और बाल वाहिनी को परेशान किया जाए। इसके तहत 2 दिन से छोटी छोटी बातों को लेकर कि कभी आपके ड्राइवर के बाल सफ़ेद क्यों हैं, किसी के पास टेम्पर नहीं है, किसी के पास इमरजेंसी है, गेट तोड़ने के लिए थोड़ा नहीं है, जबकि लगिया हमारे पास इतना लंबा 2-5 फुट का पड़ा, उससे भी तोड़ सकते हैं। ये को लेकर परेशान किया रहता है। उसके विरोध में आज ये टैक्सी यूनियन वालों ने प्रयास किया है। इस टैक्सी यूनियन के साथ हम निजी विद्यालय के सभी संचालक और बाल वाहिनी के संचालक भी इनके साथ हैं। इससे बड़ी खबर आपको देंगे। जाटव बस्ती नवतिकापुरा में 11 महीने से पेयजल आपूर्ति ठप है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की है। सरकारी टंकी से नलों में नहीं आ रहा पानी। पानी नहीं आने से महिलाएं बच्चियों को हो रही परेशानी। पानी की सप्लाई को लेकर ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप। कुछ लोगों द्वारा सप्लाई रोकने से बड़ा संकट आरोप लगाया गया है। पेयजल विभाग को कई बार अवगत कराने के बावजूद कार्रवाई नहीं। जल्द जलापूर्ति बहाल करने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पानी की सप्लाई को लेकर ग्रामीणों ने यहां पर विरोध किया है। पानी नहीं आने से महिलाओं को दिक्कतें हो रही है, भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी पेयजल के लिए टंकी बनी हुई है और पेयजल सुविधा के लिए नल कनेक्शन थे, लेकिन 11 महीने से कुछ लोगों ने, जिनका हमें पता नहीं है किनके कारण ये हुआ है, जिन्हें समाज कंटक हम कह सकते हैं, और पानी को अवरुद्ध कर दिया है। कनेक्शन में पानी नहीं आता है। सारे लोग पानी की समस्या से जूझे हुए हैं। दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। तो इस विकल्प को लेकर हम यहाँ कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे पानी की ये पेयजल समस्या जो है
उस पेयजल समस्या को हल किया जाए। धर्मेंद्र संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। धर्मेंद्र, क्या समस्या है कि पानी नहीं पहुंच पा रहा है लोगों के पास? समय से इसको लेकर शिकायत कर रहे हैं। कई बार उन्होंने जनप्रतिनिधि जो है, लगता है धर्मेंद्र से संपर्क टूट चुका है। तो कई बार शिकायत की गई जनप्रतिनिधियों से, लेकिन उसके बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा और आज जब गुस्सा फूट पड़ा तो लोग सड़कों पर उतर आए। चूरू से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। वार्ड 58 में 60 वर्षीय बुजुर्ग से चेन स्नैचिंग का मामला आया है सामने। कोतवाली पुलिस ने चेन स्नैचिंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की महिला कपड़ों में निकाली गई है परेड और गढ़ चौराहा से सुभाष चौक तक निकाली परेड। किसी को सलवार कुर्ता, कोई चुन्नी ओढ़ने में नजर आया बदमाश। पुलिस ने 23 वर्षीय मुनव्वर हुसैन, मुरलीधर मेघवाल, प्रमोद कुमार नायक और कुमार सानू को गिरफ्तार किया है। 2 दिसंबर को दिया था वारदात को अंजाम। दुकान में बैठी 60 वर्षीय बिस्मिल्ला की तोड़ी थी चेन। चारों दोस्तों ने रेकी कर की थी चेन स्नैचिंग की यह वारदात। चारों को गिरफ्तार करके परेड निकाली गई है। साठ वर्षीय बुजुर्ग से चेन स्नैचिंग का ये पूरा मामला है। 2 दिसंबर को यह घटना को अंजाम दिया था। इन लोगों ने रेकी करके चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल आरोपियों की परेड निकाली गई है। महिलाओं के कपड़े पहनाकर सलवार कमीज इन्हें पूरे इलाके में घुमाया गया है। गढ़ चौराहा से सुभाष चौक तक इनकी परेड निकाली गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने है, जो एक कड़ा संदेश यहां पर उन चेन स्नैचर्स को, उन चोरों को दिया जा रहा है जो लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद किस तरह से इनको सरे बाजार में घुमाया गया है, ये साफ संकेत दे रहा है कि अगर आप गलत कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको भी इसी तरह से सजा दी जाएगी। मनोज संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ है। मनोज, 4 आरोपी जिन्होंने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था, आज पूरे इलाके में घुमाया गया है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो चेन स्नैचिंग की वारदात है वो वार्ड संख्या 58 में 2 दिसंबर को हुई थी। एक बुजुर्ग महिला दुकानदार थी जिसके गले से सोने की चेन है, वो झपट्टा मार के इन बदमाशों के द्वारा और इस वारदात को अंजाम दिया गया था। जिसके बाद कोतवाली पुलिस के द्वारा बड़ी संख्या में जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो खंगाले गए और उसके बाद इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चारों आरोपी हैं, इनकी विशेषता यह है कि महिला के भेष के अंदर ये रहते हैं और महिलाओं की जो रेकी है वो महिला के भेष में रह के करते हैं। इसलिए आज भी इनकी जो स्थिति है वो देखी जा सकती है कि चारों ही महिला के भेष में जो कपड़े हैं वो इनके द्वारा पहने हुए हैं। सलवार कुर्ता पहना हुआ है और नंगे पांव इनकी जो परेड है वो पुलिस के द्वारा निकाली जा रही है ताकि आमजन के अंदर पुलिस के प्रति विश्वास हो। और इसी आशय के लिए इनका जो मूल वाक्य है उसको चरितार्थ करने के उद्देश्य से इस तरह की जो परेड है वो पुलिस के द्वारा निकाली गई है। चूरू का जो गढ़ चौराहा है, गढ़ से लेकर और सुभाष चौक तक इनकी जो पैदल परेड है वो निकाली जा रही है और लोग पुलिस जिंदाबाद के नारे हैं वो यहाँ लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ सुन भी सकते हैं कि चूरू पुलिस जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ लगाए गए हैं और अपराधियों के जो हौसले हैं वो पस्त हों, इसी उद्देश्य से। और इस बिल्कुल मनोज, क्या इससे पहले भी अभी तक इन्होंने कितनी वारदातों को अंजाम दिया है, क्या जानकारी अभी तक सामने आ रही है? देखिए, पुलिस के द्वारा अभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद रिमांड पे लिया जाएगा और तभी ये कहा जा सकता है कि पहले भी इनके द्वारा कितनी वारदातों को अंजाम दिया गया। हालांकि एक बड़ी वारदात। ठीक है मनोज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर से बड़ी खबर है। एसीबी के बयाना में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पटवारी अखिलेश कुमार को 5000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने पकड़ा है। बयाना के पंचायत समिति में की गई है कार्रवाई। करौली एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पीड़ित व्यक्ति ने एसीबी फाउंडेशन के वीरेंद्र सिंह को कैंप में लिखित में शिकायत दी थी। विरासत का नामांतरण खोलने की एवज में मांगी थी 5000 की रिश्वत। एसीबी फाउंडेशन ने पीड़ित को करौली एसीबी के पास भेजा है। करौली एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पटवारी अखिलेश कुमार को पकड़ा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। करौली एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी के बयाना में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पटवारी अखिलेश कुमार 5000 की रिश्वत लेते ट्रैप किए गए हैं। बयाना के पंचायत समिति में की गई है कार्रवाई। विरासत का नामांतरण खोलने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी।
खबर कोटा से है, जहां कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के मामले के बाद हड़कंप मचा हुआ है। धमकी का ईमेल आने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाया गया है। सूचना पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा। सर्च अभियान चलाया जा रहा। नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। कलेक्ट्रेट में सुबह धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसके बाद कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी की बात कही। फिलहाल कलेक्ट्रेट को खाली करवा दिया गया है और विभिन्न टीमें परिसर में तलाशी अभियान चला रही है। कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ये मेल कोटा जिला कलेक्ट्रेट के मेल पर आया और जिसके बाद जैसे ही इसे देखा गया वैसे ही हड़कंप मच गया। कोटा जिला कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी में तब्दील किया गया और इस सब के साथ में आपको बता दें कि डॉग स्क्वाड, इंटेलिजेंस, एसडीआरएफ, पुलिस का जाब्ता, तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे की पूरे जिला कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी में तब्दील करने के साथ में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल ये कोटा जिला कलेक्ट्रेट की तस्वीर आप देख सकते हैं, जो फिलहाल जहां पर हर दिन जो सामान्य दिनचर्या होती है वैसी नहीं है। पूरे परिसर के अंदर एक हड़कंप जैसा जो माहौल है वो मेल के बाद में सीधे तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि एहतियातन पूरे की पूरे जो परिसर है उसे सर्च कर लिया गया है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की जो पूरी टीम है उसने पूरे जिला कलेक्ट्रेट परिसर की जांच जो है वो कर ली है। और इन सब के साथ में आपको बता दें कि ये मेल न केवल कोटा जिला कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी का आया है, बल्कि इसके साथ में कोटा का तलवंडी केशवपुरा इलाका, जहां एक बिल्डिंग को भी बम से उड़ाने की धमकी का जिक्र उस मेल में किया गया है। तमाम पुलिस अधिकारी, इंटेलिजेंस की जो टीम है वो किसी भी स्तर पर कोई चूक जो है वो नहीं हो जाए, इसको सुनिश्चित करना चाहते हैं और किसी भी स्तर पर कोई खामी नहीं रह जाए। क्योंकि इस तरह का जो मेल है प्राइमा फैसी तो इसे जो है वो एक कोरी अफवाह के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन चूंकि जब मेल आया है तो हर पहलू पर जांच, हर पहलू पर जो पड़ताल है वो पुलिस के स्तर पर, इंटेलिजेंस के स्तर पर, तमाम जो दस्ते हैं उनके स्तर पर की जा रही है। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां रावत भाटा क्षेत्र में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र से जुड़े नागणी गांव में वन विभाग द्वारा की जा रही दीवार निर्माण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे ही ग्रामीणों को निर्माण कार्य की जानकारी मिला, इलाके में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और ग्रामीण इकट्ठा होकर रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। वहीं धरने पर बैठे ग्रामीणों ने दीवार निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने, समस्या की निष्पक्ष जांच कराने और स्थायी समाधान निकालने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि राणा प्रताप सागर बांध निर्माण के दौरान सन 1965 में डूबे विस्थापित बताकर उन्हें ये जमीन आवंटित की गई थी, जहां वे पिछले 60 वर्षों से रह रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। बीजेपी मुख्यालय के बाहर धरना, जोधियासी में से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भाजपा मुख्यालय जोधियासी में महाराजा सूरजमल की लगाई थी एक अधूरी मूर्ति। 18 नवंबर की रात 12 बजे रखी गई थी मूर्ति। भाजपा मुख्यालय पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं बाहर। महाराजा सूरजमल की मूर्ति को उचित और सम्मानजनक स्थिति में लगाने की मांग की गई है। बीजेपी मुख्यालय के बाहर यह धरना लगातार जारी है। नागौर से आए हैं। हमारे यहाँ मामला ये है कि रात को 12-1 बजे भाजपा के मंडल अध्यक्ष द्वारा बाहर से 200-300 लोगों को, हथियारबंद लोगों को लाके ज़बरदस्ती एक स्टैंड बना के लाके महाराजा सूरजमल की आधी अधूरी मूर्ति को लाके ऐसी जगह रख दिया जो बहुत ही कंजेस्टेड जगह है, जहाँ पे मुख्य बस स्टैंड है, सीएससी है, सरकारी जितने भी कार्यालय भवन वहाँ हैं, मुख्य बाजार वो है, आने जाने के लिए आम रास्ता वो है। अब जहाँ मूर्तियाँ लगेगी वहाँ जन्म दिवस भी होंगे, मनाए जाएंगे और उनके निर्वाण दिवस भी मनाए जाएंगे। खबर दौसा से है, जहां विधायक डीसी बैरवा धरने पर बैठे हैं। अधीक्षण अभियंता बिजली निगम के ऑफिस के बाहर यह धरना हो रहा है। सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने की मांग की जा रही है। किसान और कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे विधायक डीसी बैरवा ने लगाए आरोप। जहां भाजपा के विधायक उन क्षेत्रों में आती है दिन में बिजली, कांग्रेस का विधायक इसलिए मेरे क्षेत्र में रात में आती है बिजली।
को दिन में बिजली देने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के विधायक जो वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कांग्रेस के विधायक और पहले भी 2 बार जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं और मांग कर चुके हैं कि किसानों को दिन में बिजली दी जाए। क्या मांग है, पहले क्या मांग उठाई थी, आज क्या मजबूरी हुई आपको धरने पे बैठना पड़ा? करीब ऐसा है, मैं 1 महीने से जब से बुआई का फसल का टाइम हुआ है, जब से हम कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन दिए, कलेक्टर साहब ने आश्वस्त कराया, इसी साहब ने आश्वस्त कराया कि हम 15-20 दिन के अंदर लाइट आपको दिन में दे देंगे। ये सरकार का नियम भी है, सरकार का मैनिफेस्टो में भी है कि किसानों को दिन में लाइट दी जाएगी। ओनली दौसा विधानसभा के अंदर ही किसानों को नाइट में लाइट दी जा रही है। अभी भी हमने 1 हफ्ते पहले कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, इस हिसाब से हमने बात करी, इन्होंने 1 वीक का नाम लिया। फिर आज इन्होंने मेरी बात हुई है तो इन्होंने कहा थोड़ा सा टाइम और दो। बिल्कुल मांग यही की जा रही है कि किसानों को दिन में बिजली दी जाए और इसी मांग को लेकर पहले भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं और आज धरना दिया जा रहा है कांग्रेस विधायक की ओर से। विधायक का ये भी कहना है कि राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है, जहां भाजपा के विधायक हैं वहां पर किसानों को दिन में बिजली दी जाती है और जहां कांग्रेस का विधायक है वहां पर रात में बिजली दी जाती है। ऐसे में जब तक किसानों को दिन में बिजली के आदेश जारी नहीं होंगे तब तक यहाँ पर धरना और प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। खबर उदयपुर से है, जहां खेरोदा थाना क्षेत्र में मीनार से नवानिया हाईवे के बीच आज अल सुबह करीब 4 बजे बड़ा हादसा होते होते बच गया। पानीपत हरियाणा से अमरेली गुजरात की ओर जा रहे कंटेनर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत कंटेनर को सड़क के किनारे लगाया और खुद कूदकर जान बचाई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कुछ ही मिनटों में कंटेनर पूरी तरह लपटों में घिर गया। आग इतनी तेज थी कि वाहन पूरी तरह से जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार कंटेनर में पानीपत से अमरेली कार्टन लेकर जा रहा था। ड्राइवर ने बताया कि वाहन में करीब 20 टन कार्टन लदा हुआ था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। खबर झालावाड़ से है, जहां भवानी मंडी थाना क्षेत्र में स्कूल जा रही 11 वर्षीय मासूम बच्ची के अपहरण का प्रयास करने और छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने 24 घंटे में पहचान कर धर दबोचा है। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक ने अकेली स्कूल जा रही मासूम बच्ची को अपना निशाना बनाने का प्रयास किया था। एसपी ने बताया कि 1 दिन पहले बच्ची के पिता ने भवानी मंडी पुलिस को रिपोर्ट दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए भवानी मंडी पुलिस को तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए, जिसके बाद पुलिस टीमों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपी के द्वारा मुंह ढका होने के बावजूद रूट एनालिसिस कर उसकी पहचान की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में एक युवक द्वारा इंस्टाग्राम पर विवादित वीडियो अपलोड करने के बाद माहौल गर्मा गया है। इंस्टाग्राम पर समीर पठान नाम से बनी आईडी से विवादित पोस्ट किया गया है। जब विवादित पोस्ट वायरल हुआ तो इसका विरोध भी शुरू हो गया। हिंदुवादी संगठन विज्ञान नगर थाने पहुंचे और प्रदर्शन किया, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। आरोपी की पहचान विज्ञान नगर के रहने वाले समीर पठान के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी समीर पठान ने इंस्टाग्राम वीडियो अपलोड करते हुए बाबरी मस्जिद को लेकर विवादित बयान दिया था। बाबर के नाम की छाती पीटी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्या लगता था बाबर तुम्हारा? क्या रिश्ता था तुम्हारा बाबर से? क्या नाता था तुम्हारा बाबर से? बाबर के नाम की छाती पीटने वालों, इसीलिए तुम्हारा धर्मांतरण करके तुम्हें इस्लाम कबूल करवाया था। और आज कोटा में भी 6 दिसंबर को देखते हुए कुछ लोग पोस्ट डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पर बाबरी के नाम से। मैं कहना चाहता हूं पुलिस प्रशासन को, बजरंग दल के कार्यकर्ता अभी एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए हैं। पिछले 10 दिनों से कोटा के अंदर दंगा भड़काने का षड्यंत्र रचा जा रहा है।